इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार दोस्तों आप तक आगे इसी वीडियो के माध्यम से पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर यही मानते हैं कि लोकसभा का चुनाव या राज्यसभा का चुनाव कोई भी पार्टी जीते, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा के लिए बैलेट पेपर के जरिए मतदान होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट बॉक्स में #वी सपोर्ट बैलेट पेपर जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी खबर आ रही है बताते चले दोस्तों, खबर आ रही है यहां पर चुनाव आयोग का घेराव का आंदोलन यहां पर जारी है। आज 31 जनवरी है, पहले से ही यह कार्यक्रम यहां पर तय था। भारी मात्रा में यहां पर पुलिस फोर्स यहां पर लगाई गई है। चुनाव आयोग के बाहर अनेक ट्रेनें रद्द होने के बावजूद भारत के कोने कोने से यहां पर कई लोग दिल्ली पहुंच गए हैं, जहां पर पूरी तरह से बताते चले कि ईवीएम के खिलाफ में मोर्चा खोला गया है। दोस्तों यहां पर आप लोगों को बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं उन्होंने पहले से ही मोर्चा खोला हुआ है वोटिंग मशीन के खिलाफ में। लगातार बैलेट पेपर की मांग देश भर में तेज होती जा रही है। देश भर में लगातार चल रहा है ईवीएम हटाओ बैलेट पेपर लाओ लोकतंत्र बचाओ आंदोलन। ये यहां पर खबर सामने निकल के आई है। आप लोग भी अपनी राय, जो महत्वपूर्ण राय है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोग बैलेट पेपर के जरिए मतदान के समर्थन में खड़े हैं या फिर ईवीएम के। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है दोस्तों बताते चले, आज से संसद का बजट सत्र शुरू हुआ है। सभी सांसदों का निलंबन हुआ है रद्द। मोदी सरकार बैकफुट पर नजर आ रही है। पिछले सत्र में लोकतंत्र को कुचलते हुए विपक्षी सांसदों को बड़ी संख्या में सस्पेंड किया गया था, यानी कि निलंबित किया गया था। और इस सत्र में जो कि आज से शुरू हो चुका है, उसमें सभी सांसदों का निलंबन रद्द किया गया है। विपक्षी सांसद लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इसके साथ ही दोस्तों बताते चले, हाल ही में बिहार के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ था, जहां पर बीजेपी की सत्ता में एंट्री हुई थी और आरजेडी बाहर। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता का एक पुराना बयान वायरल हो चुका है सोशल मीडिया पर और अब कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की फर्जी डिग्री और उम्र में फर्जीवाड़े पर जेडीयू नेता के पुराने यहां पर सवाल वायरल हो चुके हैं। दोस्तों आप लोगों ने अक्सर यहां पर पीएम मोदी के जो डिग्री का मामला है वो तो आप लोगों ने खबर कई बार सुनी होगी, लेकिन बीजेपी के नेता से ही संबंधित एक और खबर आ रही है कि बिहार के डिप्टी सीएम जो हैं सम्राट चौधरी, उनको लेकर के अपडेट आ रही है। सम्राट चौधरी की डिग्री फर्जी है। जेडीयू के प्रवक्ता ने मांगा था जवाब, बोले वो यूनिवर्सिटी तो है ही नहीं, जो कि अब ये बयान तेजी से वायरल हो रहा है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के अनुसार सम्राट चौधरी ने 2020 के विधानसभा चुनाव के शपथ पत्र में अमेरिका की कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी से डी.लिट की डिग्री लेने की बात लिखी थी, जबकि अमेरिका में तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है ही नहीं। उनकी उम्र में भी फर्जीवाड़ा है, ऐसा यहां पर जेडीयू के प्रवक्ता ने आरोप लगाया था। और यह पुराना बयान अब तेजी से सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं तो बीजेपी के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाया गया था, जिसकी जांच भी नहीं हुई। ये यहां पर दोस्तों खबर आई है। इसके साथ ही बताते चले, सोनिया गांधी तेलंगाना से लड़ेंगी लोकसभा का चुनाव। रेवंत रेड्डी ने करती है इस बात की पुष्टि। जी हां दोस्तों, यह 14+ सीटों के साथ तेलुगु राज्य में कांग्रेस के लिए क्लीन स्वीप सुनिश्चित करेगा। प्रियंका गांधी रायबरेली और कोप्पल की जिम्मेदारी संभालेंगी, जिससे कर्नाटक में यहां पर कांग्रेस पार्टी की जबरदस्त जीत सुनिश्चित होने की पूरी संभावना है। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के देख सकते हैं कि सोनिया गांधी तेलंगाना से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी और प्रियंका गांधी रायबरेली की सीट से इस बार दावेदारी यहां पर पेश कर सकती हैं कांग्रेस पार्टी के टिकट पर। यह यहां पर दोस्तों बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। इससे कांग्रेस पार्टी को तेलंगाना और कर्नाटक के अंदर जबरदस्त फायदा होगा। बीजेपी का सुपड़ा साफ होना तय है इन दोनों ही राज्यों के अंदर। इसके साथ ही दोस्तों बड़ी अपडेट आ रही है, इंडिया गठबंधन जीता तो ट्रंप जैसे ये बीजेपी वाले भी नहीं छोड़ेंगे कुर्सी, सीटों से चिपके रहेंगे। लोकसभा के चुनाव से पहले बीजेपी को लेकर के भड़के हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी ने गुंडा
गुंडागर्दी और बेईमानी की है। ऐसा दिन लोकतंत्र के लिए काला दिन है। अगर इसी तरह रहा और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो भाजपा वाले ट्रंप की तरह ही कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। वे किसी भी हद तक जा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। ये यहाँ पर दोस्तों दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा बयान जारी किया है। आप लोगों के अनुसार आप लोगों की क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बड़ी खबर आ रही है। आज कटिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हुई यहां पर राहुल गांधी की पदयात्रा में एक बार फिर से जन सैलाब उमड़ा। प्रधानमंत्री के द्वारा रचे गए हाई वोल्टेज ड्रामे के बावजूद बिहार की जनता ने यात्रा को भरपूर समर्थन दिया है। पिछले 10 साल के अन्याय काल से पीड़ित बिहार की जनता के लिए राहुल गांधी का 5 न्याय एजेंडा उम्मीद की नई किरण बनता जा रहा है, ये कहना है जयराम रमेश का। और वहीं आज यात्रा यहां पर बिहार से पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर गई है और मालदा पहुंचेगी यात्रा। ये यहां पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा से दोस्तों खबर सामने निकल के आ रही है, यानी कि अब पश्चिम बंगाल राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है वो पहुंच चुकी है और वहां पर भी जन सैलाब देखने को लगातार मिल रहा है। दोस्तों यात्रा में आप लोगों के अनुसार राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा दोस्तों लोकसभा के चुनाव में किस तरह का असर डालेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही बड़ी खबर आ रही है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ईवीएम मशीन बनाती है जिसमें 7 में से 4 निदेशक बीजेपी के नेता हैं। नए खुलासे से पता लगा है कि ईवीएम की चिप में एक बार नहीं कई बार लिखा या प्रोग्राम किया जा सकता है। अभी तक प्रचार था कि इसमें कुछ बाहर से नहीं डाला जा सकता है, वो गलत था। ऐसे में कैसे निष्पक्ष चुनाव हो सकता है, ये कहना है कांग्रेस के नेता उदित राज का। इतना ही नहीं दोस्तों, बताते चले कि मामला क्या है पूरा। ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर तो बीजेपी के ही नेता हैं। यही डायरेक्टर तय करते हैं कि कौन सी मशीन में कौन सी सॉफ्टवेयर चिप लगेगी और कौन सी मशीन कहां पर लगेगी। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि केंद्र में सत्ता बीजेपी की, ईवीएम मशीन जो कंपनी बनाती है उसमें बीजेपी का दबदबा और चुनाव आयोग को यहां पर अपने कब्जे में पहले ही कर लिया है बिल ला करके, यानी कि पूरी तरह से चुनाव यहां पर। अब आप लोग ही बताइए क्या चुनाव निष्पक्ष ऐसे हालातों में हो सकता है। चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में सभी ने देखा है कि किस तरह से बीजेपी ने वहां पर बहुमत ना होने के बावजूद भी यहां पर मेयर का पद हासिल किया है। किस तरह से बीजेपी ने बेईमानी की खुलेआम पूरे देश ने देखा है। एक छोटे से मेयर चुनाव में बीजेपी इस स्तर तक जा सकती है कि बहुमत ना होने के बावजूद भी वो वहां पर सत्ता में आना चाहती है। तो सोचिए कि ये लोग बाकी चुनावों में क्या कुछ करते होंगे। इतना ही नहीं, कांग्रेस की प्रवक्ता अलका लांबा का बड़ा बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि देश को पता लग गया है कि मेयर जैसे छोटे चुनाव में बीजेपी इतना गिर सकती है तो लोकसभा चुनाव में किस स्तर तक धांधली होती होगी, ये कहना है अलका लांबा का। इस समय की दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।